तो राना साहब ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आपसे इसमें शुरू करते हैं कि ये हादसा हुआ है, ज़ाहिर है अभी तक तो हादसे डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें आपको भी कुछ शकूक व शुबहात नज़र आ रहे हैं? कोई इंटरफेरेंस इसराइल की, कोई इंटेंशन, चूँकि पिछले जो 2-3 माह में हो चुका है, जिस तरह से ईरान को पर अटैक किया गया, ईरान ने उसका एक रिएक्शन दिया, तो वो एक तल्खी और एक कशीदगी तो मौजूद थी बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो हेलीकॉप्टर था ये हेलीकॉप्टर कोई 30 साल पुराना था। दिस हेलीकॉप्टर वाज लाइक 30 इयर्स ओल्ड एंड इसको कहते हैं बेल 212 हेलीकॉप्टर। और 30 साल पुराना अगर ये हेलीकॉप्टर था और इसको अगर ईरानियन एयरफोर्स ने कैमफ्लाज करके इसको एक्टिविटीज में गाहे बगाहे यूज जरूर करती थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जनाब कोई सेफ हेलीकॉप्टर था, क्योंकि 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर था जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 1994 में और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 6-9207 और इसका सीरियल नंबर है 35071। नाउ वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर जिसके अंदर आप एक इतने बड़े डिग्निटरीज को बिठा रहे हैं और वो क्या सेफ है फ्लाइट्स के लिए कि नहीं है, और जो वेदर कंडीशंस हैं उनको भी जरा माइंड में जरूर रख लें, क्योंकि वेदर कंडीशंस भी कोई इतनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं थी एक हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग के लिए। क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है उसकी फ्लाइंग जो होती है जरा उसके वेदर कंडीशंस जरा डिफरेंट तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको फिर जनाब उसको फ्लाई किया जाता है। इट्स नॉट लाइक एन एयरक्राफ्ट। इसको कोई फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह हम मैनेज नहीं कर सकते। इसको हेलीकॉप्टर को कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे मैनेज होते हैं या उनको उड़ाया जाता है, सादे लफ्जों में बयान कर देता हूँ, उस तरीके से इनको नहीं चलाया जाता। और अगर 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर होगा और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 1994 में हुई होगी तो उसके बाद सैंक्शंस कितनी लगी। सैंक्शंस देखे ना, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लग चुकी हैं। अब बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर सैंक्शंस भी इतनी लग चुकी हैं तो उसके बाद उसके स्पेयर्स की क्या हालत होगी। आई पर्सनली थिंक, मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एज फार एज दिस हेलीकॉप्टर वाज कंसर्न्ड, दिस वाज लाइक आस्किंग फॉर ट्रबल। अच्छा। और मैं ये कह सकता हूं कि दिस वाज लाइक आस्किंग फॉर ट्रबल बिकॉज दिस हेलीकॉप्टर वाज नॉट दैट सेफ। तो राना साहब, ये जिस तरह की वेदर कंडीशंस थी और आपने भी उसका तस्करा किया, तो ये इतने अहम डिग्निटरीज को ले जाने के लिए क्या इस बात का नहीं ख्याल रखा जाता कि जिस भी तैयारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, तो वो उसको फिर उन वेदर कंडीशंस में बेहतरी के साथ चलाया जा सके, उसमें वो तमाम तकाजे और लवाजमात पूरे होते हों कि वो उन वेदर कंडीशंस को उस पर कोई असर अंदाज ना हो वेदर कंडीशन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसको मैंने पॉइंट आउट अभी किया कि ये इन वेदर कंडीशंस के लिए जो ये वेदर कंडीशन उस वक्त यहाँ पे मॉनिटर की गई, क्योंकि ये सैटेलाइट मैपिंग जो हुई थी, यूरोपियन यूनियन ने जो सैटेलाइट मैपिंग की है और जो हेल्प आउट किया ईरान को, उस सैटेलाइट मैपिंग से उन्होंने उसका जो रैकेट था, उसका जो मलबा था हेलीकॉप्टर का, उसको उन्होंने ट्रेस करके दिया है। अब ये जो आपका सवाल है, इसी को मैंने अभी पहले जिक्र किया, बहुत अच्छा सवाल है, इसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इन वेदर कंडीशंस में इफ यू आर फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर विद सो मेनी डिग्निटरीज ऑन इट, दिस इज आस्किंग फॉर ट्रबल। दिस इज आस्किंग फॉर ट्रबल। आप इसको इनवाइट कर रहे हैं, ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। सो बाकी तो चले, जो कुछ हुआ नहीं हुआ उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी बाद में आएंगी, लेकिन क्या हुआ, उसके महरकात क्या थे, उसकी क्या वजूहात क्या थी, कैसे वो किया। अब फॉर्मेशन में जा रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर्स, देखे 3 हेलीकॉप्टर्स अगर फॉर्मेशन में जा रहे हैं और उस फॉर्मेशन में एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाता है, जो भी नाम दे दें आप उसको फिलहाल, तो क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, तो बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे क्या उनको नहीं पता था कि किस एरिया में, क्योंकि उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वो, तो उसकी और उसमें प्रेसिडेंट जा रहा है और वो कम्युनिकेशन बड़ी रेगुलरली हो रही होती है। और क्या उनकी रेगुलर कम्युनिकेशन में ये नहीं पता चला कि हेलीकॉप्टर कितने गया। जब गिरा हेलीकॉप्टर तो उनको ढूंढने में, उस रैकेट को ढूंढने के लिए, उस मलबे को ढूंढने के लिए इतने घंटे क्यों लग गए भाई। क्यों यूरोपियन यूनियन से सैटेलाइट मैपिंग की आपने रिक्वेस्ट करनी, ईरानियंस ने रिक्वेस्ट यूरोपियन यूनियन ने जो रिक्वेस्ट की कि जनाब हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो उस वक्त लैंड भी तो हो सकते थे उसी जगह पे।
इट वुड हैव टेकन लाइक 2 to 3 मिनट्स को कोई ऐसी जगह ढूंढ के वहां पे दोनों हेलीकॉप्टर साथ लैंड हो सकते थे।